दोस्तों आप सभी को अगेन गुड इवनिंग। पहले मैं बता देता हूँ जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, आज कोई हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस नहीं है। जिसके पास कुछ भी सवाल है, जो भी आपके एडमिन आपके सामने देख रहे हैं, आप उनको क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके सवाल का जो जवाब है वो मिल जाएगा। बाकी जैसे कि फर्स्ट अपडेट्स यही था। जैसे आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं अपना बैक ऑफिस में। स्टेप 3 की रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। एनफ क्वेश्चंस स्पेशली स्टेप 3 की रिगार्डिंग आ रहा था कि स्टेप 3 कब चालू होगा। स्टेप 3 देखिए दोस्तों, एज पर द रिसेंट अपडेट 20 तारीख से पहले पहले या फिर 20 तारीख तक ये स्टेप 3 भी चालू हो जाएगा। आपको बस एक ही काम करना है, आपका जो एक्सेस कोड है तो जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया था स्टेप 1 के बाद, आपको उसी को संभाल कर रखना है। उसको आप जाके जहां पे आप चेक करते हैं वहां पर आप अपना कोड को पेस्ट कीजिए और अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर आपको कंपनी की तरफ से ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप थर्ड स्टेप के लिए क्वालिफाई हुए हो, तो फिर आपको केवाईसी करना पड़ेगा। वहां पर थर्ड स्टेप केवाईसी का है। अगर आपको बता रहा है कि फ्यू डेज चेक बैक आफ्टर फ्यू डेज या फिर कम बैक आफ्टर फ्यू डेज, तो वेट कीजिए। जैसे कंपनी ने बोला है कि 20 तारीख तक आई थिंक ये शुरुआत भी हो जाएगा। उससे पहले आप अपना केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए। जो लोगों ने स्पेशली पहले केवाईसी किए थे सबका अगेन करना पड़ेगा, जिनका आईडी लॉक है। आई होप यहाँ पर जितना भी सारा लोग हैं मोस्टली सबका आईडी लॉक होगा, और लॉक होने से पहले आपने जो केवाईसी किया था वो रिजेक्ट हो गया होगा, फिर से आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो आपके आइडेंटिटी कार्ड में, मोस्टली हमारा रिकमेंडेशन आप आधार कार्ड यूज कीजिए, या फिर आपकी वोटर आईडी होगा वो भी आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली सबके पास आधार कार्ड होता है, ईच एंड एवरीवन। तो आप अपना आधार कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं केवाईसी में फॉर द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जब भी आप आधार सपोज वहां पर अपलोड करते हैं, ये ध्यान रखिए कि आपके आधार का जो चारों कोना होता है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेल्स है उसका क्लियरली एक फोटो लीजिए क्लैरिटी के साथ, ताकि वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जो बंदा दिखेगा वहां पे वेरीफाई करेगा उसको दिखना चाहिए। अगर वो आपको दिख रही है क्लियरली तो उस बंदे को जरूर दिखेगा जो केवाईसी वेरीफाई करेगा। इसीलिए क्लियरली विजिबल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ जो केवाईसी रिजेक्टेड हुआ है वो इसी क्लैरिटी की वजह से। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे फोटो खींच के डालते हैं, कुछ पार्ट वहां पे मिसिंग रहते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने बोला था कि चारों कोना आपकी प्रॉपरली दिखना चाहिए जब भी फोटो खींचते हैं। आप ये चीज का ध्यान रखिए कि आपका आ, सबसे पहले उसका जो बैकग्राउंड है, एक प्लेन पेपर लेके A4 साइज पेपर उसके ऊपर रख के अच्छी तरह सा क्लियर लाइट के हिसाब से आप उसको क्लिक कीजिए। करने के बाद आप उसको अपलोड कीजिए। और जब भी आप सेल्फी खींचते हैं, सेल्फी के साथ साथ फोटो को, जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, थोड़ा सा क्लोज लेके कैमरा को, फोटो को क्लिक कीजिए। किसी एक आपके घर में पर्सन को हाथ में मोबाइल देके बैक कैमरा से खींचिए, फोटो अच्छा आएगा। बस क्लियरली वो भी आपके फेस के साथ वो आइडेंटिटी कार्ड भी विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ रिजेक्शन हुआ है सेल्फी के अंदर भी। और सबसे ज्यादा रिजेक्शन हुआ है एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे इजी है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी जो पासबुक है एक बार जाके आप बैंक में अपडेट करा लीजिए। अगर आपके 3 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, 2-3 ट्रांजैक्शन आप रिसेंटली कर दीजिए, 500 1000 जो भी आपको लगता है वो ट्रांजैक्शन वहां पर लास्ट 3 महीने में आपकी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ये कंपनी को एक शो ऑफ करता है कि हाँ पे एक एक्टिव पर्सन है। और हमेशा ये भी ध्यान रखिए आपकी जो पासबुक है वहां पर जो आपकी एड्रेस है वो एड्रेस आपके प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो फिर आपके केवाईसी रिजेक्टेड होगा ही होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बैंक में जाके अभी से आप अपना अपडेट करा सकते हो। करने के बाद एक फ्रंट पेज का फोटो, उसके साथ साथ जो लास्ट ट्रांजेक्शन होगा उस पेज का एक फोटो लेके आप ऑनलाइन में गूगल पे सिर्फ इतना सर्च कर लेना, हाउ टू मर्ज या फिर फोटो मर्जर वेबसाइट्स। आपको मतलब 100+ वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप दोनों फोटो को एक साथ ही कंबाइन कर सकते हैं।
वो फोटो कंबाइन करने के बाद हाँ उसका भी क्लैरिटी क्लियरली होना चाहिए। किसी का अगर बैंक स्टेटमेंट में विजिबल नहीं हो रहा है फोटो से, पास में जब भी आपकी जन सेवा केंद्र होगा वहां पर जाके भी आप स्कैनिंग करा सकते हैं, स्कैन में प्रॉपरली फोटो आ जाएगा। तो वहां पर भी आप उनको बोल सकते हैं थोड़ा सा मेरा फोटो को मर्ज कर दीजिए, एक ही फोटो बना के दे दीजिए, वो भी आपको दे देंगे। वो फोटो भी आप अपना एड्रेस प्रूफ में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास वाटर बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, यूटिलिटी बिल्स, टैक्स नोटिस, फोन बिल जो भी है, आप भी उसको भी अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल। तो ये भी चल सकता है, बट सबसे इजी आपके बैंक ऑप्शन है, बैंक स्टेटमेंट। इसके पास पासबुक नहीं है, आप ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल के वहां पर भी जब भी आप निकालते हैं तो वहां पर भी आपके एड्रेस भी प्रॉपर होना चाहिए। बट सबसे अच्छा आपके पासबुक रहता है, वहां पर मोस्टली सबका एड्रेस वहां पे मेंशन रहता है। तो ये स्टेप 3 के लिए आप अभी से तैयारी हो जाइए, 20 तारीख तक ये भी चालू हो जाएगा। जो फेल होगा स्टेप 2 में, फिर उसको बोला जाएगा फिर आप क्लियर कीजिए, देन जाके आप स्टेप 3 के लिए जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने स्टेप 2 से कंप्लीट करने के बाद भी उनका स्टेप 1 फिर से दिखा रहा है, तो आप फिर से आप उसको फिल कर सकते हैं विद द करेक्ट डिटेल्स। तो ये कुछ अपडेट था। और बाकी जो एक रिसेंटली और एक अपडेट आया था, वो था सेल डाटा ज्वाइनिंग को लेके। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, सेल डाटा की जो ज्वाइनिंग है, सेल डाटा की ज्वाइनिंग जो है वो आई थिंक 1.5 या 2 महीने से स्टॉप था, बंद था, ताकि हमें एक्सेस नहीं भी मिल पा रहा था कि जो न्यू ज्वाइनिंग है तो उनको सेल डाटा में एक्सेस देने के लिए। तो अभी स्पेशली 20 अक्टूबर से वो भी चालू होने जा रही है। अगर आप किसी को न्यू ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। हाँ, बट वहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ऐड हो सकता है, डेफिनेटली क्राइटेरिया ऐड होगा। डाटा ब्राउजिंग को लेके, डाटा कलेक्टिंग को लेके, डाटा वेरीफाई को लेके बहुत सारा कुछ नई क्राइटेरिया उसके अंदर भी ऐड होगा 20 तारीख से पहले पहले या फिर 20 तारीख के बाद। अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, नॉट द सितंबर। सो रिसेंटली और भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया था कि जो 20 अक्टूबर से चालू होगा, स्पेशली जो लोग सेल डाटा में पास कर जाएंगे तो आपका सेल डाटा पेज जैसे पहले दिखता था वैसे ही दिखेगा। जो लोग न्यू ज्वाइनिंग करेंगे उसका उनका जो सेल डाटा, कमीशंस, ओवरराइड, वो आपको वैसे दिखेगा जैसे पहले था। इसके रिगार्डिंग जस्ट एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, 20 तारीख से ये चालू हो रही है। आगे कंपनी जाके आपको वो भी इन्फॉर्मेशन देगा कि नेक्स्ट क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर आने वाला है, एवरीथिंग वो भी आपको वहां पर कंपनी बताएगा। तो अभी हमें उसके लिए वेट करना चाहिए। होप सो नेक्स्ट मंथ या फिर नवंबर तक ब्राउजर भी लॉन्च हो जाए। मतलब एक आकलन है कि हाँ ब्राउजर भी अक्टूबर या फिर नवंबर तक वो भी आ सकता है, ताकि ये सारा मामला 1 या 2 1.5 महीने 2 महीने तो लगेगा इसको पूरा क्लियर होने के लिए, अभी जो सीन चल रही है। सो जो भी स्टेप 3, इसके बाद स्टेप 4 में क्या आएगा वो भी हमें भी फेस करना है। तो जो लोगों के पास आपकी डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आप अभी से अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लीजिए फोटो के साथ साथ। और जिनके पास रेडी नहीं है तो आप भी अपना तैयारी करिए केवाईसी प्रोसेस के लिए। और स्पेशली जो फॉर द टीम बिल्डर्स, कुछ लोगों के पास क्वेश्चन था कि ये कब चालू होगा, तो 20 तारीख से अक्टूबर से वो भी चालू हो जाएगा अपना जो न्यू सेल डाटा ज्वाइनिंग। और जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिटिकल क्राइटेरिया होगा उसके अंदर, डाटा ब्राउजिंग एंड डाटा कलेक्टिंग को लेके विद द वेरीफाइंग। तो वो जब सारा कुछ चालू होगा तब भी हम इसके ऊपर ज्यादा कुछ शेयरिंग कर पाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा बोलना, क्योंकि इसके ऊपर मतलब वेरीफाइंग कैसा रहेगा, जो डाटा कलेक्शन का था कंपनी, क्या वो वही एक्सटेंशन के थ्रू करेंगे या फिर ब्राउजर के थ्रू करेंगे, वो सारा कुछ आगे जाके कंपनी बताएगा। तो अभी इसके ऊपर कुछ बोलना सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी हम बोलेंगे वो प्रेडिक्शन के हिसाब से ही होगा। सो उससे अच्छा है कि हम वेट एंड वॉच करें। और लास्ट में स्पेशली जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिया है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्लान की मैसेज शायद अगर आपकी 5B स्टेटस में है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्लान भी आपकी डैशबोर्ड पे लोड हो गया होगा। ध्यान से चेक कीजिए, 72 आवर के अंदर ही आपको वो कॉन्ट्रैक्ट प्लान लोड हो जाती है, जब भी आपको फर्स्ट मेल कॉन्ट्रैक्ट प्लान की रिगार्डिंग आता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्लान भी सही से फिल करना है। उससे पहले जो आपकी प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो क्वालिटीज है, किसके लिए वो प्रोडक्ट है, किस कस्टमर्स बेस के लिए होगा, क्या प्राइस है, सब कुछ आप अपना डिटेल्स को मैच कीजिए। जो आपने फिल किया था गारंटेड सेल्स में, उसका प्राइस वैसे है या नहीं है। नहीं है तो फिर आपको एडिट ऑप्शन में जाके चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट किसके लिए है, अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है तो वो उसको क्या मिलेगा, ये सारा डिटेल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट प्लान में ऐड करना पड़ेगा। आपकी डिलीवरी आप कब चाहते हो, कितना दिन के अंदर चाहते हो, ईच एंड एवरीथिंग हमने वीडियो के थ्रू शेयरिंग किया है। आप वो वीडियो को डेफिनेटली देखिए। अगर आप गारंटेड सेल्स ले चुके हैं तो डेफिनेटली देखिए, आज नहीं तो कल आपको कॉन्ट्रैक्ट प्लान भी आएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट प्लान बेसिकली ये आपको डिलीवरी का एक नोटिफिकेशन आपको कंपनी को देना पड़ता है कि हाँ, मुझे इतने दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए, इस डेट पे मेरा स्टार्ट होना चाहिए, मैं आपको 30% इस डेट तक मैं आपको दे पाऊंगा। तो ये सारा कुछ कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है विद आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। और ये भी आप ध्यान रखिए, जो आपकी यूआरएल है, पहले वो यूआरएल को चेक कीजिए, आपकी वो यूआरएल है वो क्या एक्टिव है या फिर वो यूआरएल चेंज हो गया है। एक दो केसेस हमारे सामने ऐसा आया है कि जो प्रोडक्ट का यूआरएल था वो काम नहीं कर रहा है, फिर से आपको न्यू सेटअप करना पड़ेगा, फिर 2-3 महीना फिर वेट करना पड़ेगा। ऐसे भी सामने आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे पहले अभी जाके आप अपना गारंटेड सेल्स को चेक कीजिए, जो प्रोडक्ट था क्या उसका यूआरएल अभी से सही काम कर रहा है या फिर चेंज हो गया है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिए हैं। बाकी जो माहौल तो है आप सब लोगों को पता है, अभी वेट एंड वॉच ही करना है। जैसे जैसे कंपनी बोलता जाएगा वैसे ही आप में करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन था। बाकी अगर आपके पास कुछ डाउट्स है तो हमें आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बस एक शॉर्ट अपडेट था। बाकी नेक्स्ट जब भी कुछ अपडेट्स आएगा तो हम ऐसे ही थोड़ा शॉर्ट मीटिंग करके आपको बता देंगे। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट मीटिंग में, जब भी फिर कुछ नई अपडेट आएगा। और आज की जो मीटिंग का रिकॉर्डिंग है वो भी हम डाल देंगे इस ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट मीटिंग में।